प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा बिकॉज मुझे थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो गया है, बट क्योंकि काम तो करना ही है, आप लोगों के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करनी है जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और इस वीक मैं थोड़ा सा बिजी रहने वाली हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं अभी शूट कर लेती हूँ ताकि मैं टाइम से अपलोड कर दूँ। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में। वैसे तो आपने सुना ही होगा जब मैंने आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया था कि हाउ टू राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, ठीक उसी तरह आपने कई सारे यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी कि हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? आपको इतना तो पता होगा ना कि जब भी कोई मूवी बनती है तो सबसे पहले उसका स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, और वो स्क्रिप्ट जितनी अच्छी बनेगी उतनी अच्छी मूवी बनती है। बेसिकली स्क्रिप्टिंग जो है वो विजुअलाइजेशन का ही एक टेक्निक होता है। जो हम बंद आंखों से या खुली आंखों से विजुअलाइज करते हैं उसी को एक उसी को हम लिख करके एज अ स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। तो जैसे मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि हमारी कोई मैनिफेस्टेशन या कोई विश है उससे रिलेटेड, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में घर का एग्जांपल दिया था, तो अभी मैं एग्जांपल देती हूँ कि शायद मेरी कोई ड्रीम जॉब का, ठीक है, वो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी वो जॉब, उसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन किया। अभी मैं उसको विजुअलाइज़ कर रही हूँ, ठीक है, बंद आंखों से या खुली आंखों से। तो मैंने जो विजुअलाइज़ किया उसमें कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं किस टाइमिंग पे किस समय पे मैं गई हूँ, क्या इंटरव्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैंने कैसे रिप्लाई दिया है, और वो जॉब मुझे मिल गई है। घर आने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, मम्मी पापा ने कैसे मुझसे क्या पूछा है, एक एक डायलॉग, एक एक सीन, एक एक टाइमिंग, सब कुछ आप जब एज अ स्क्रिप्ट लिखते हो तो वो स्क्रिप्टिंग टेक्निक कहलाती है। उस टाइम पे आपके थॉट्स में जो भी आ रहा हो, बट आपको ये नहीं सोचना है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, उसको पूरा फील करना है, पॉजिटिविटी के साथ उस प्रोसेस को महसूस करना है। इसे महसूस करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आप ऑलरेडी फील कर रहे हो कि आपको मिल चुकी है। मिलने के बाद आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। जब आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी तब आप किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में जब आप ट्राई करने की कोशिश करो ना तो वो ज़्यादा सक्सेस होती है। जब हमारी माइंड में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स हों और उसके बाद हम किसी चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करें, तो एक तो निगेटिविटी हमारे ब्लॉकेज का कारण बनती है, हमारा वो काम नहीं हो पाता है अच्छे से। लेकिन हम अगर पूरी पॉजिटिविटी के साथ उस काम को करते हैं तो 100% वो सक्सेस होता ही होता है। तो इसीलिए टेक्निक्स बनाई गई हैं ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी हो, उसके बाद आप अपना एफर्ट्स करें जिस भी फील्ड में या जिस भी मैनिफेस्टेशन की ओर, जिस भी विश को पूरा करने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा एक्टिवली वर्क करती है और आपका विश जो है वो ईजिली और जल्दी फुलफिल हो जाता है। द स्क्रिप्टिंग टेक्निक। और इसी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि लाइक हम किसी मंथ का स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहो तो मंथली बेसिस पे कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग आपको डेली नहीं करनी है, स्क्रिप्टिंग आप 2 से 3 दिन लगातार कर सकते हो या एक दिन भी कर सकते हो। नए साल का जब शुरुआत होता है तब आप कर सकते हो, या फिर आपके लिए कोई भी महीना जो आपको लगता है कि इस महीने मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, आप उस महीने कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आप क्या विश फुलफिल करना चाहते हो, किस चीज़ के लिए आप स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो। सबसे पहले वो डिसाइड कर लो, और वो आपको कब तक चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 4 महीने या नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए एग्जाम्पल, आपको एक नया फ़ोन ख़रीदना है अगले महीने, ये आपका टारगेट है कि आपको वो फ़ोन ख़रीदना है। तो बस आप स्क्रिप्टिंग तैयार कर दीजिए इस महीने की। हेलो, जैसे मैं अगर बात करूँ इसी मंथ की, सितंबर की, हेलो सितंबर, और सबसे पहले ग्रेटिट्यूड लिखना है आपको, 5 चीज़ें ऐसी अपनी लाइफ के बारे में, जैसे कि एग्जांपल, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हेल्दी बॉडी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ गुड फैमिली, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई गुड फ्रेंड्स। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, आप थैंक्स फील कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप अगर नज़र घुमाओगे ना तो इतना कुछ है आपके पास कि आपको खुद ही आप ब्लेस्ड फील करने लगोगे। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड लिखेंगे हम 5 लाइन, उसके बाद हम आगे की अपनी स्क्रिप्टिंग लिखेंगे कि हमें नेक्स्ट मंथ हमने क्या क्या सोचा है या नेक्स्ट ईयर हमें क्या क्या चाहिए। वो सारी चीज़ों का गोल सेट करना है आपको, बट उसको एज अ स्क्रिप्टिंग प्रोसेस में।
लाइक मुझे मेरी ये जॉब मिल गई है, इस डेट को इस दिन मैं गई थी इंटरव्यू पे, और उस दिन मम्मी ने मुझे दही शक्कर खिला करके भेजा था। मेरे वहाँ जाने के बाद क्यू में कई सारे लोग थे, लेकिन मेरा नंबर जो है वो नंबर सबसे पहले आया। एक एक चीज़ आपको लिखना है, जो भी आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा हो। बेसिकली आप जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं वो सब चीज़ें आपको स्क्रिप्टिंग में लिखनी है, एक साथ लिखनी है। और एक दिन या 2-3 दिन आप लिख सकते हो, उसी टाइमिंग पर आप मतलब टाइमिंग कोई भी हो सकती है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिकली जब भी आप मैनिफेस्टेशन करो या इस तरीके की चीज़ें करो, तो या तो मॉर्निंग में करो या रात को सोने से पहले करो, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव होता है। लेकिन जब भी आप स्क्रिप्टिंग करो, और जो भी आपका गोल सेट है या जो आपने गोल डिसाइड किया है, लाइक आपको नेक्स्ट मंथ फ़ोन ख़रीदना है तो नेक्स्ट मंथ आपको फ़ोन चाहिए, ठीक है, तो आप ये विजुलाइज कर रहे हो कि थैंक यू डिवोर्स, नेक्स्ट मंथ आई विल परचेज अ न्यू फ़ोन, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आपका कॉन्शियस माइंड तुरंत एक्टिव हो जाए कि नहीं कैसे होगा ये वो। तो ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपका कॉन्शियस माइंड भी इजीली डाइजेस्ट कर पाए। आप ऐसे अचानक सोचो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, ठीक है, आप ये लिख रहे हो और आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होकर सोच रहा है कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो आपको बिल्कुल बच्चों का, जैसे बच्चों का दिमाग होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कब क्या क्यों कैसे, तो वैसे इमेजिन करना है। और ऐसी चीज़ें लिखनी है, स्टार्ट छोटे से करनी है, कि जिस पे आपके माइंड को डाउट ना हो, आप इजीली लिख सको। जैसे नेक्स्ट मंथ आई वांट टू परचेज अ न्यू आईफोन फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके का आप लिख सकते हो, बट उसको लिखने के साथ साथ आपको फील भी करना है। जब तक आप फील नहीं करोगे ना, आपका वो स्क्रिप्टिंग प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। तो आपको फील करना है प्रॉपर, उसमें बिल्कुल भी निगेटिविटी, इफ़, बट, क्यों, शायद, ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। एकदम लिखो, पॉजिटिविटी के साथ लिखो। तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक कब करनी चाहिए? जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना पहले स्टार्ट कर दो, 2 से 3 महीने 4 महीने लिखो। आपको इस प्रोसेस पे, इस टेक्निक पे जब भरोसा होने लगे, एंड देन उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक को फॉलो करो किसी भी अपनी एक विश को फुलफिल करने के लिए। स्क्रिप्टिंग टेक्निक में आप 2 से 3 विश लिख सकते हो, फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट मंथ, फॉर किसी स्पेशल डे, और 2 से 3 महीने के बाद जब भी आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आप लिख सकते हो, गोल सेट कर सकते हो। तो या फिर 2 से 3 दिन लिख सकते हो। अगर एक ही दिन में आप लिख सकते हो दैट इज़ ओके, अगर 2 से 3 दिन में आप लिख सकते हो तो वो भी ओके है। उसके बाद आपको डेली, मंथ में, मतलब जैसे आपने 1 या 2 तारीख को आज लिख दिया, ठीक है, मैंने 1 को भी लिखा, 2 को भी लिखा रात में सोने से पहले। अब मैं 3 तारीख से क्या करूँगी कि डेली मॉर्निंग में उठ करके एक बार उसको पढ़ूंगी, फील के साथ पढ़ूंगी, फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ पढ़ूंगी जो भी मैंने उसमें लिखा है। रात को सोने से पहले एक बार पढ़ूंगी, और अगर दिन में मुझे टाइम मिला तो एक बार फिर से पढ़ लूँगी। तो इस तरीके से 3 बार आपको उसको डेली पढ़ना है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो एकदम बिलीव हो जाए कि जो आपने लिखा है वो होने ही वाला है, बस वो होगा ही होगा। और जितना आप फील करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। के बाद पढ़ लिया आपने 2 से 3 बार, फीलिंग के साथ पढ़ लिया, उसके बाद दिन भर यही नहीं सोचते रह जाना, अरे कैसे होगा, कैसे मैं खरीदूंगी नया फ़ोन, कैसे आएगा, इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। आपने जो लिखा स्क्रिप्टिंग, आपने पढ़ लिया स्क्रिप्ट को कि आप नया फ़ोन खरीदने वाले हो और आप इस कलर का फ़ोन खरीद रहे हो, ऐसा फ़ोन रहेगा, वो उस फ़ोन से आप वीडियो शूट करने वाले हो, उस फ़ोन से आप ये करने वाले हो, सब कुछ आप लिख दिए, आपने उसको फीलिंग के साथ पढ़ लिया, ओके। जब आप अपने घर के अदर काम कर रहे हो या फिर अपने ऑफिस के काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में वो थॉट बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि फ़ोन कैसे नया आएगा, कैसे, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है आपको। एकदम ब्लैंक रहना है, बस आप जब पढ़ रहे हो उसी समय आपको फील करना है, जब आप लिख रहे हो उसी समय आपको फील करना है। उसके अलावा बाकी टाइम पे आपको बिल्कुल भी उस बारे में नहीं सोचना है, उसको लेट गो कर देना है, ठीक है। आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। 21 दिन तक या 40 दिन तक आप लगातार पढ़ो, उसके बाद आप चाहो तो छोड़ सकते हो। फिर 21 या 40 दिन आप जो भी एक टारगेट बना लो, उस इतने दिन तक आपको कंटिन्यू पढ़ना है, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एकदम बिलीव हो जाए कि जो ये है वो आप ही का है और आपको मिलना चाहिए। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव हो जाता है तो वो मैसेज यूनिवर्स तक जाता है, और यूनिवर्स को भी जब लगने लगता है कि ये तो आप ही का, आप ही को मिलना चाहिए, तो वो आपको कम बैक ज़रूर होता है। तो जो भी चीज़ें हम यूनिवर्स को भेजते हैं, कम बैक हमें वही होता है। अगर हम बार बार नेगेटिव थॉट्स लेकर के आते हैं, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसा क्यों मिलता है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है। जब भी हम इनको यूनिवर्स में भेजते हैं ना, तो यूनिवर्स भी हमें बैक में वही चीज़ें भेजता है। तो ये
तो फिर ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और हम अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना और पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपको लिखना है। स्क्रिप्टिंग बहुत ही मज़ा आता है एक्चुअली इसको करने में। आप जो चीज़ विजुलाइज करते हो अपनी जिस ड्रीम को लेकर के, जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जब उसको विजुलाइज करते हो और अपनी आंखों के सामने देखते हो कि वो फुलफिल हो रहा है, आपको जितनी खुशी मिलती है ना अंदर से, और जब आप उसको स्क्रिप्टिंग के थ्रू लिखते हो तो और भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा फील होता है। क्योंकि मैंने खुद लिख के देखा है। पहले जब मैं ये सुनती थी या मैंने जब ये सुना था तो मुझे लगा था कि हाँ, ये मुझे पता था कि लिखने से बहुत मिरेकल होते हैं, काम होता है, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक होती है जिसमें आप स्क्रिप्ट के तौर पर लिखो वो सारी चीज़ें। लेकिन जब आप लिखो तो बेसिकली आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगता है, एक बहुत ही अच्छी मेमोरी क्रिएट होती है, आपके अंदर एक हैप्पीनेस वाली वाइब्स आती है। तो एटलीस्ट आपको अपनी खुशी के लिए ज़रूर एक बार ये करना चाहिए। और जब आप खुश होकर के पूरी फीलिंग्स के साथ ये करोगे, अच्छी तरीके से उससे जुड़ाव महसूस करोगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी ज़रूर कंप्लीट होगी सही टाइम आने पर। जो टाइम आपने लिखा है हो सकता है वो उसी टाइम पर कंप्लीट हो जाए। कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो उस टाइम के बजाय 1-2 महीने आगे, 1-2 महीने पीछे या 1-2 साल आगे पीछे हो जाता है, बट होता ज़रूर है। मैनिफेस्ट की थोड़ा टाइम लग जाता है और कभी कभार होता है कि वो एग्जैक्ट टाइम पर हो जाता है। मुझे ये बताना था आपको, अगर आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कर दिया है, सबसे पहले आपको वो प्रोसेस करनी है। इसलिए मैं लाइन वाइज वीडियो बना रही हूँ कि सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करना है। 1 से 2 महीने आप कंटिन्यू लिखो एंड देन उसके बाद आप प्रेयर टेक्निक भी फॉलो करना शुरू कर दो। 1 मंथ के बाद ही आप स्टार्ट कर दो प्रेयर टेक्निक भी। जब भी आप प्रेयर करने बैठते हो या फिर रात को सोने से पहले मॉर्निंग में उठ करके आप प्रे करो, या फिर आप अपने मंदिर में जाकर भगवान जी के सामने प्रे करो। प्रेयर टेक्निक को भी फॉलो करना है आपको। एंड देन जब आपको 1 से 2 महीने ये सारी प्रोसेस करते हो जाए, आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका बिलीफ सिस्टम हाई हो जाएगा, आपको ट्रस्ट हो जाएगा इस प्रोसेस पर। और देन उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग प्रोसेस कर लो फॉर नेक्स्ट मंथ और फॉर नेक्स्ट ईयर। तो 1 या 2 दिन में आप स्क्रिप्टिंग प्रोसेस करके लिख करके रख लो, और उसको डेली 21 दिन तक या 40 दिन तक आपको पढ़ना है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव हो जाए कि जो भी आपने लिखा है वो 100% होने वाला है। एंड इसके बाद आगे मैं आप सबके साथ और बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात करूँगी। 369 टेक्निक क्या है और आप अपने आप को कैसे रिचार्ज कर सकते हो ओपोनोपोनो प्रेयर क्या होता है, क्या कैसे ये वर्क करता है, इन सब चीज़ें के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, साथ साथ मैं ये भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल आज मैंने बताया आप सबके स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रही होगी। आप सब ज़रूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। प्रणाम।